हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आया हूं सामान्य हिंदी का संज्ञा टॉपिक का तीसरा वीडियो मैं लेके आया हूं। यानी इसके पहले मैं 2 पार्ट दे चुका हूं, ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 है, ठीक है। इसके पहले के दोनों वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, जिसमें संज्ञा का पूरा परिभाषा बताए हुए हैं, संज्ञा के भेद, प्रकार, वर्गीकरण, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर कितने होते हैं। दूसरे वीडियो में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुत अच्छे से समझा दिया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ से देख लीजिए। गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां सामान्य हिंदी सीजन 2 नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां पे मैं हिंदी एकदम चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। जहां पे वर्णमाला है तो वो पूरा खत्म हो गया है, संधि है वो पूरा खत्म हो गया, अभी संज्ञा स्टार्ट किया हूं, संज्ञा पूरा समाप्त करने वाला हूं। 2 वीडियो दे चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट से देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो सामान्य हिंदी का संज्ञा जो है, एक पार्ट में दे चुका हूं, 2 पार्ट, यानी कि संज्ञा के भेद प्रकार सब बता दिया था। पहला जो दे दिया था वो व्यक्तिवाचक संज्ञा पूरा पढ़ा दिया था। आज का जो है दूसरा जो संज्ञा का भेद है, यानी जातिवाचक संज्ञा, इसके बारे में हम बोल रहे हैं। पहले परिभाषा समझ लीजिए। वे शब्द जो किसी व्यक्ति के, वस्तु के पूरी जाति का बोध कराते हैं। किस जाति का? पूरी जाति का बोध कराते हैं, तो ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल है, जैसे आपके सामने दिया है फल। तो देखो, फल में किसी एक फल का जिक्र तो नहीं कर रहा है, ये पूरे फलों के जातियों का बोध करा रहा है। हो सकता हो इसमें आम हो सकता हो केला हो, अंगूर हो, है ना, पपीता हो, बहुत सारे फल हो, अमरूद हो। तो इन फल से हमको ये पता चलता है कि इस फल में बहुत सारे प्रकार के फल हैं, तो पूरी जाति का बोध कराएगा कौन? फल, पहले नंबर पे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सब्जी। तो सब्जी भी पूरे सब्जियों का बोध करा रहा, किसी एक सब्जी का नहीं। जैसे सब्जी शब्द आया तो यह शब्द जो है पूरे सब्जी जाति का बोध कराएगा। हो सकता हो उसमें करेला हो सकता हो लौकी हो, कोहड़ा हो, भिंडी हो, तरोई हो, है ना। यह तीसरा एग्जाम्पल देखिए, गाय। अब याद रखिएगा, यहाँ जातिवाचक संज्ञा में वचन को मत घुड़ेसिएगा। वचन को घुड़ेसेंगे तो फिर कंफ्यूजन पैदा होगा कि गाय है तो एक वचन है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, है ना। गाय हो जाएगा, बहुवचन है तो जातिवाचक हो जाएगा। ऐसा है, इसमें वचन मत घुड़ेसिएगा। वचन अलग टॉपिक है, संज्ञा अलग टॉपिक है। ये जो गाय है बाबू, यह गाय पूरे गाय के जाति का बोध करा रहा है। यानी इसमें हो सकता हो भारत के गाय हो, अमेरिका का गाय हो, चीन का गाय हो, है ना, देसी गाय हो, साहिवाल गाय हो, बहुत सारे पूरी गाय जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। चौथा जो है, किताब दिया हुआ है। अब देखो, जो किताब है, यह किताब किसी एक किताब का बोध नहीं करा रहा है। लेकिन अगर यहाँ जैसे हम कहते हैं रामायण, तो किसी एक किताब का बोध कराएगा, वो अपने आप में विशेष है, यूनिक है। लेकिन ये अपने आप में क्या है? पूरी जाति का बोध कराएगा। यानी इस किताब में सब आ जाएगा, रामायण, रामचरितमानस, गीत गोविंद, है ना, बहुत सारे किताब इसमें आ जाएंगे। इसके बाद 5वां नंबर एग्जाम्पल ये मनुष्य। अब यहाँ पे अगर हम यही कह देते मोहन, तो मोहन किसी एक पर्सन यानी एक व्यक्ति का बोध करा रहा, और अपने आप में मोहन क्या है? यूनिक है, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन मनुष्य में अब मोहन, सोहन, रीना, गीता, फीता जो भी है वो सब इसमें आ जाएंगे मनुष्य में। समझ में आ गया? तो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति के, वस्तु के पूरे समुदाय या जाति का बोध कराते हैं, तो हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपके सामने एक वाक्य प्रयोग किए हैं, तो आप जान ही जाएंगे कि जब जातिवाचक पढ़ा रहा है तो जातिवाचक का ही एग्जाम्पल होगा, ठीक है। दिया है, टोकरी में फल है। अब आप बताइए, ये जातिवाचक संज्ञा का ये वाक्य है, ये तो सबको पता चल गया। इसमें कितनी संज्ञाओं का वर्णन किया गया है? तो एक देखो, अभी मैंने ऊपर बताया, फल जो है यह जातिवाचक संज्ञा है, सभी प्रकार के फलों के जातियों का बोध करा रहा है।
टोकरी। अब देखो टोकरी भी क्या है, किसी एक टोकरी का वर्णन नहीं किया जाए। टोकरी बहुत सारा हो सकता है, प्लास्टिक का हो, लकड़ी का हो, किसी भी चीज का हो, यानी पूरे जाति का बोध करा देगा। तो ये हो जाएगा दो यहाँ पे प्रयोग किया गया है, एक टोकरी जातिवाचक संज्ञा और एक फल जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा को थोड़ा सा इससे समझ लो। जैसे आपको कह रहा है तुलसीदास, तो तुलसीदास किसी एक कवि का बोध करा रहा है नहीं करा रहा, लेकिन हम कह रहे हैं कवि, तो ये पूरे कवियों के जातियों का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखो कह रहा है सीता किसी एक स्त्री का बोध करा रहा है, कितने, एक स्त्री का, और अपने आप में सीता क्या है, यूनिक है, विशेष है। लेकिन जैसे हम कह देंगे स्त्री, तो देखो स्त्री क्या हो जाएगा कि पूरे स्त्री जाति का बोध करा देगा। अब उसमें सब आ जाएंगे, सीता, गीता, रीता, नीता, सब आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो एक दिया है गंगा। गंगा किसी एक नदी का बोध करा रहा है जो अपने आप में विशेष है, यूनिक है, लेकिन हम कह रहे हैं नदी, तो नदी में अब सब आ जाएगा। तो नदी किसी एक नदी का नहीं वर्णन करेगा, पूरे नदियों के जातियों का ये क्या कर दिया, वर्णन कर दिया, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, देखो ये शहर का नाम दिया हुआ है कोलकाता, किसी एक शहर का नाम दिया है, अपने आप में यूनिक है, विशेष है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसी को कह दिया जाए शहर या कह दिया जाए नगर, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, देखो हिमालय किसी एक पर्वत का बोध करा रहा है, लेकिन हम यही कह रहे हैं पर्वत या पहाड़। देखो इसके अंतर्गत अब सारे पर्वतों के जातियों का बोध हो जाएगा, पर्वत और पहाड़ में, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये देखो देश का नाम दिया है, तो किसी एक देश का नाम दिया है भारत का, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दे दिया शब्द देश, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि सभी देशों का एक जातियों का ये बोध करा रहा है। ये देखो झील है, एक झील का बोध करा रहा है, डल झील का, और अगर शब्द दे दिया गया झील, तो ये पूरे झील के जातियों का बोध करा देगा, इसलिए क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। समझ में आ गया? चलो ये 3-4 एग्जाम्पल दिए जो एग्जाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ का पशुओं, पक्षियों एवं कीट पतंगों के नाम प्रायः हमेशा क्या रहते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे खटमल, गाय, घोड़ा, चील, मैना, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब देखो घोड़ा है, गाय है, ये सब घोड़ा क्या है, घोड़ा का एक जाति का बोध करा रहा है। वो कहीं का घोड़ा हो सकता है, भारत का हो, इंग्लैंड का हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, अमेरिका का हो, कहीं का हो सकता है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा। फलों, सब्जियों तथा फूलों के नाम हमेशा क्या रहते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया? जैसे आपका दे दिया है आम, तो आम पूरी आम जाति का बोध करा रहा है। समझ में आ रही बात? आपका ऐसे केला है, पूरी केला जाति का बोध करा रहा है। यहाँ पे वचन मत भूलिएगा, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ देखो पहनने, ओढ़ने और बिछाने वाले वस्तुओं का नाम क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे दिया कुर्ता, अब देखो कुर्ता पूरी कुर्ता जाति का बोध कराएगा। समझ में आ रहा है? कुर्ता क्या पूरी जाति का बोध करा देगा। जूता किसी एक जूता का तो वर्णन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये पूरी जूता जाति का बोध कराएगा। तकिया पूरी तकिया जाति का बोध करा रहा है। धोती पूरे धोती जाति का बोध करा रहा है। साड़ी पूरे मतलब जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, किसी एक साड़ी का इसमें बोध नहीं होना। चलिए, तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अन्न, मसाले व मिठाइयों के नाम क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे अन्न है, मसाले है, मिठाइयां हैं, इन सब के नाम जैसे गेहूं, चावल, जलेबी, रसगुल्ला, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, जलेबी हो गया, रसगुल्ला हो गया, ये सब क्या जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। विभिन्न वस्तुओं के नाम जैसे दिया अलमारी, कुर्सी, घड़ी, टेबल। अब देखो अलमारी जैसे बोध करा, पूरी अलमारी जाति का बोध करा दिया, क्योंकि अलमारी एक चीज का तो होता नहीं है, हो सकता हो लोहे का हो सकता हो दीवार में अलमारी हो सकता हो वो लकड़ी का हो सकता हो किसी टीन का हो सकता हो शीशे का हो, किसी भी चीज का हो सकता है। ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, किसी एक का नहीं बोध करा रहा है। ऐसे कुर्सी है, बहुत टाइप का हो सकता है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। घड़ी भी, टेबल भी, ठीक है,
ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद सवारियों के नाम, जैसे नाव दिया है, मोटर दिया है, रेल दिया है, साइकिल दिया है, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एग्जाम में बस इतना ही पढ़ना है जातिवाचक संज्ञा में, पोथा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ही आपके एग्जाम के लिए बहुत मायने रखता है, पूरा पोथा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये था जातिवाचक संज्ञा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।